हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए कराते हैं ये सब क्या है, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, समझ गए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना हो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको जितना मतलब इस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है इसी के आधार पर। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा 9th के दो सेक्शन ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। तो उसके बाद सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात आपको मालूम करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का औसत दिया हुआ है, देख रहे हैं 74 है, और ए के औसत दिया है और बी के औसत दिया हुआ है, समझ गए। तो आइए इसका हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू करते हैं, तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए आपको ए और बी का क्या निकालना है, छात्रों की संख्या का रेशियो निकालना है। देखिए ए का एवरेज कितना दिया, औसत कितना दिया हुआ है, सेक्शन ए का प्राप्तांकों का औसत 77.5 है और बी का कितना है 70 है। और दोनों का यानी ए और बी को अगर दोनों को मिक्स करते हैं यानी दोनों को ऐड करते हैं उसका एवरेज निकालते हैं, उसका कितना दिया हुआ है 74 है, समझ गए। तो यानी इसको क्या करना है, इसमें से देखिए यानी 77.5 में से आपको 74 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, ये इधर का आ जाएगा। और इसको इसमें से यानी 74 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। यानी देखिए माइनस करते हैं 77.5 में 74 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। और देखिए 74 में से 70 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी ए और बी का रेशियो ये आ गया, यानी 4:3.5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मानिए पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, मानिए रेशियो क्या आएगा, यही आया ना 4:3.5। यानी डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी 40/35 आ गया। तो ये इसको कैंसिल आउट करिए, 5/40 और 5×7=35, समझ गए। तो यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया 8:7, समझ गए। तो देखिए ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया हुआ है, 8:7 आया है। तो ये क्या है, पार्ट सी में आपका आंसर दिया हुआ है, समझ गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियो आएँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य रुपया 800 है, फिर कह रहा है कि उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और क्या कह रहा है कि 12.5% लाभ भी प्राप्त किया गया। तो उस वस्तु का निर्धारित मूल्य आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह लागत मूल्य यानी क्या, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर कहता है कि उसके बेचते समय निर्धारित मूल्य, यानी निर्धारित मूल्य यहाँ क्या अंकित मूल्य की बात कर रहा है। 10% पे छूट दी जाती है, यानी अंकित मूल्य पे 10% छूट दी जाती है तो कितना लाभ होता है 12.5 लाभ होता है। तो वही पूछा है कि निर्धारित मूल्य कितना हो गया। तो हमको इस क्या कर लेना है कि निर्धारित मूल्य हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, समझ गए। तो निर्धारित मूल्य कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, छूट कितना दे रहा है 10%। यानी 100 का अगर 10% छूट करेंगे तो कितना बचेगा 90%। तो 90% को हम क्या लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य दिया है 800 क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पे कितना ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 12.5%। देखिए ये निर्धारित मूल्य पे हम जो डिस्काउंट निकालते हैं ना तो क्या आता है विक्रय मूल्य आता है, समझ गए। यानी ये क्या हो गया, एक विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य और क्या होता है, क्रय मूल्य पे परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, विक्रय मूल्य के तो इक्वल होती है। हानि या लाभ जितने भी होते हैं हम क्या है क्रय मूल्य पे निकालते हैं और वो क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए इसके इक्वल किसको कर देंगे, इसका
कितना परसेंट डिस्काउंट, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, 12.5, यानी 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। समझ गए, यहाँ प्रॉफिट है तो यानी इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/8 आपका आ जाएगा। तो यानी यहाँ 9/8 हो जाएगा। समझ गए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, यानी इसको इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। तो देखिए इसको कितने रहेगा, 100 टाइम्स चल जाएगा। और देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो गया, ये 10 हो गया और ये 9 हो जाएगा नीचे, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। समझ गए, यानी 100 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। तो यानी इसका निर्धारित मूल्य कितना था, 1000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, यही निर्धारित मूल्य हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ये पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a/b = c/d = e/f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो ये जो दिया हुआ है टर्म, इसको आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों क्या है, 3 के इक्वल है, तो a/b = 3 कर देंगे, फिर c/d = 3 कर देंगे और e/f ऐसे करके आपको a की वैल्यू b के टर्म में, c की वैल्यू d के टर्म में निकाल देना है। तो देखिए यहाँ a/b कर देंगे, किसके इक्वल कर रहे हैं, 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 भी आ गई। समझ गए। और देखिए ऐसे ही क्या कर देंगे, c/d = 3, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3d। और ऐसे ही e/f = 3, यानी e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3f। समझ गए, यानी a c और e की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, b और d और f के टर्म में। अब देखिए ये जितने भी a और c और e है ऊपर वाले टर्म में रखते हैं इसकी वैल्यू, यानी a की वैल्यू 3 भी रखते हैं, c की वैल्यू 3d और e की वैल्यू 3f। तो देखिए ऊपर रखते हैं तो कितना आता है, यानी यहाँ ऊपर रखें तो कितना आएगा, देखिए 2 × a² कर रहा है, तो a² क्या है, 3b है, यानी 3b² यानी 9b² हो जाएगा ना, तो 9b² हो जाएगा, तो यहाँ 9b² हो गया प्लस। अब देखिए 3c² है, तो c की जगह क्या है, 3d है, तो 3d का स्क्वायर करेंगे क्या, तो 9d², यानी 9d² × 3, यानी क्या हो जाएगा, 27d हो जाएगा प्लस। फिर क्या है, 4e², ई की वैल्यू देखिए 3f है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9f², यानी ये क्या हो जाएगा, 36f²। समझ गए, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए इसको नीचे लिखते हैं, नीचे जो क्या दिया है, 2b² + 3d² + 4f²। समझ गए। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तीनों में से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए अगर इसमें से 9 कॉमन ले रहे हैं, हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2b² बचेगा। समझ गए, और यहाँ क्या बचेगा, 3d², फिर यहाँ 4f²। समझ गए। अब देखिए ये वाला टर्म और इसका नीचे वाला टर्म सेम है कि नहीं, सेम आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये और ये नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका 9 बच गया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा, पार्ट डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में होंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 1/6 के अनुपात में हो, तो बीच वाला भाग आपको बताना है कितना होगा। देखिए 78 कोई संख्या दी हुई है और ये इसके रेशियो में डिवाइड करना है और बीच वाले संख्या को आपको बताना है। तो देखिए अगर ऐसे फ्रैक्शन हो तो क्या करना पड़ता है आपको, डिनोमिनेटर तीनों का क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 6 और 3, यहाँ 1 है तो 6 और 3 का मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जो एलसीएम आएगा वो तीनों फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 1/3 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर 1/6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए, यानी इसकी अब क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी इस रेशियो की 6:2:1, इसका इंटीजर का फॉर्म में लिख दिए। समझ गए। अब कह रहा है कि इस तीनों का सम किसके बराबर है, 78 के, यानी 6 2 8 1 9 किसके बराबर आ रहा है, 78 के। तो इससे आपको एक पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 78/9 हो गया एक पार्ट की वैल्यू। अब देखिए बीच वाली की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो बीच वाली की वैल्यू कितनी निकालें, 2 पार्ट, यानी एक पार्ट की वैल्यू 78/9 है, तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 78 × 2/9
9, यानी 3 से देखिए 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 छः 18, यानी आपको क्या हो जाएगा 52/3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आएगा 17 सही 1/3 आपका क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी बीच वाला पार्ट यही तो है, तो यानी बीच वाले का पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 सही 1/3, यानी पार्ट सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लाइक कर दीजिए। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या करे कि एक बच्चा मिट्टी से बने हुए एक शंकु को उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गोलाकार बना देता है यानी स्फीयर बनाता है। तो कह रहा है कि गोले की त्रिज्या आपको बताना है। तो आपको जैसे क्या होता है, कोई भी जैसे एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करते हैं तो उसका कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, उसकी क्या होती है वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। समझ गए, यानी कोई भी मटेरियल दिया हुआ है उसको एक मटेरियल से मतलब एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करने पे उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बस यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, दोनों का वॉल्यूम यूज मतलब क्या करना है निकाल के उसको इक्वल कर देना है और उसकी त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले वाले में क्या दिया है शंकु है, तो शंकु का वॉल्यूम जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 1/3 पाई, अब देखिए रेडियस यहाँ कितनी है त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब जानते हैं कि क्या है गोलाकार का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू तो यही तो निकालनी है, समझ गए, तो आर की वैल्यू यही निकालनी है आपकी। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, और 4 से कितने जाएंगे 6 टाइम्स चला जाएगा, यानी इधर से कितना आ जाएगा 6 क्यूब और इधर क्या है आर क्यूब, यानी आर क्यूब इजकल टू 6 क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। समझ गए, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है त्रिज्या क्या हो गए, तो यानी पार्ट ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 122 का पावर 173 के गुणनफल में एक एक अंक का क्या होगा, यानी आपको क्या निकालना है यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ लास्ट में कोई भी संख्या दी रहती है उसका लास्ट जस्ट देखते हैं, यानी 122 है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 है। अब देखिए 2 का साइकिल होता है, यानी 2 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा लास्ट में 2 आता है, अगर 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आता है, 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आता है, और 2 का पावर 4 करेंगे तो 6 आता है। समझ गए, अब इसके बाद क्या है फिर ये साइकिल 5 करेंगे तो 2 आएगा, 6 करेंगे तो 4 और 7 करेंगे तो 8, ऐसे ही क्या होगा साइकिल मतलब चलती रहती है। समझ गए, यानी इसको हम क्या करते हैं कि जितने भी पावर होते हैं उसको 4 से पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद अगर 1 2 3 4 ऐसे आए तो उसको उसके अनुसार आपको क्या करना है वही यूनिट डिजिट हो जाती है, यानी एकक अंक हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या है पावर क्या दिया 173 है, तो 173 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं देखिए 4 साइकिल के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो जा रहा है, तो इसीलिए 4 से आपको डिवाइड करते हैं, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, यानी एक आ रहा है, जितना रिमाइंडर आएगा वही क्या वही उसी को देखते हैं, यानी एक आ रहा है तो मतलब क्या है 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पार्ट ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो उसके अनुसार ऐसी जोड़ों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ उसका महत्तम दिया हुआ यानी महत्तम कितना है 13 है, जब एचसीएफ दिया यानी महत्तम दिया हुआ है तो दो संख्या क्या मान लेते हैं एक्स वाई मान लेते हैं। समझ गए, तो क्या होगा कोई भी संख्या अगर क्या होगा इसका हम क्या लिख सकते हैं 13x और 13y लिख सकते हैं दोनों संख्याओं को, क्योंकि क्या है एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये क्या होता है ये इसका जस्ट मल्टीपल होता है, दो संख्या हो गए तो 13x और 13y हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे उसके किसके इक्वल है 2028 के इक्वल है। समझ गए, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। समझ गए, यानी यहाँ 13 इंटू 13 क्या कर देंगे, अब देखिए 13 से इसको डिवाइड करते हैं 13 ये कितना हो जाएगा 13 5 65 और 13 6 78, फिर से इसको डिवाइड करते हैं ये कितने टाइम्स में जाएगा 12 टाइम्स जाएगा। समझ गए, यानी एक्स वाई की वैल्यू एक्स इंटू वाई कितनी है 12 है, तो पूछ रहा है कि एक्स इंटू वाई की
ऐसा कितने जोड़े होंगे। तो देखिए जोड़े इसमें क्या होता है, सअभाज्य संख्याओं का जोड़े देखते हैं, समझ गए। यानी सअभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, एक क्या हो गया 4 और 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 आएगा। फिर एक क्या हो जाएगा 6 और 2 तो नहीं होगा, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 क्या है सअभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या एक 12 हो जाएगा और एक हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका पार्ट बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपका पार्ट बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले बर्तन में मान लीजिए है कितना है 3:4 है, फिर सेकेंड बर्तन में दूसरे बर्तन में कितना है 5.5:3 है। अब कह रहा है कि दोनों क्या है, दोनों में कर समान धारिता है, यानी देखिए इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं यानी 7 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ 7 आ रहा है 8 आ रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो मानिए अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 56 हो जाएगा, और इस पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 हो गया, यानी दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इससे मल्टीप्लाई करें इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, समझ गए। और ऐसे ही इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 35 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई करके आया उसी को क्या करना है ऐड कर देना है, और 24 35 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 59, और इसको ऐड करेंगे तो यानी 3 हो जाएगा ये, यानी 59 आपका 3 क्या हो जाएगा। तीसरे बर्तन में अगर दोनों को रखेंगे तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा 59:53 आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121.3 है, 121√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए पहले क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, समझिए, जिसका एरिया दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके इक्वल कर देते हैं। तो यानी हम जानते हैं कि √3/4 a² होता है, वो कितना इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 121√3 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी a² कितना हो जाएगा 121 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 484, और 484 किसका अंडर रूट होता है 22 का होता है, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो गई, समझ गए। यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाता है, समझ गए। तो देखिए a की वैल्यू 22 आ गई, देखिए तो कह रहा है कि उसी तार को वृत्ताकार बना दिया जाता है, समझ गए। तो पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो मानिए इसका क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, तो यानी इसका परिधि कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि तीनों साइड इक्वल होंगे तो क्या होगा 3a हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 22 है, तो यानी इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी, समझ गए। यानी इसका परिधि और इसका सरकमफ्रेंस दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका रेडियस मालूम हो जाएगा। हमको रेडियस मालूम करना है तभी तो क्या एरिया मालूम कर पाएंगे। तो यानी 66 = कितना कर देंगे 2πr, समझ गए। तो r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 22/60 हो जाएगा पाई की वैल्यू, और इधर जाएगा तो 7:22 और गुणे क्या हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए 22×3 = 66, यानी 21/2 आपका क्या हो जाएगा रेडियस आ गया। अब देखिए अब इसका एरिया निकालना है, तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², r की वैल्यू 21/2 आ गया। तो देखिए इससे निकालते हैं तो πr² यानी 22/7, r² कितनी वैल्यू है 21/2 × 21/2, समझ गए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी 7×3 = 21 और 2 से 11 टाइम्स, समझ गए। अब देखिए
33 और 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, समझ गए। तो देखिए 21 तिया 63 और 21 तिया 63 6 69, समझ गए। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8 2 छक्के 12 और 2 5 10 0.5 यानी 346.5 आपका क्या हो जाएगा, यही एरिया हो जाएगा किसका, वृत्त का। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी वही कार्य 15 दिनों में और सी और उसे कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी और तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और क्या कर रहा है, बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब क्या है, तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी का इफिशियंसी निकाल दीजिए, क्षमता इसका निकाल दीजिए, कितना है 12 25 60, इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका 3। अब देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार यूज हुआ है ना, यानी तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये किसके इक्वल है, इसका तीनों का इफिशियंसी ऐड कर दीजिए, 5 4 9 3 12, समझ गए। 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए। यानी ए प्लस बी प्लस सी की हमको इफिशियंसी निकालनी थी, क्योंकि क्या है तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए तीनों की इफिशियंसी 6 आ गई और टोटल वर्क कितना है, टोटल समय टोटल कार्य की 60 है। तो इसमें क्या कर देंगे, आपको डिवाइड कर देते हैं, यानी 60 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो 10 दिन में समाप्त कर देंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपका पार्ट बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों का आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।